नमस्कार। चरणम शरणम गच्छामि। मैं भास्कर जी फेसबुक के माध्यम से आपके साथ जुड़ रहा हूँ। पृथ्वी हैप्पीनेस क्लब झगड़िया, पृथ्वी जैन मंदिर झगड़िया। मेरे साथ भविका जी भी आज जुड़ रहे हैं। आज हम दोनों साथ में बात करेंगे। बहुत सारी ऐसी चीज है जो परम जी में लाभ लेने का तरीका में सबसे पहले छोटी छोटी चीज से शुरुआत किया जाता है। मैं आज भाविका बहन को ही पूछूंगा कि कौन सा छोटा अनुभव आपका है कि जो परम जी में जुड़ने के लिए आपको प्रेरित किया। नमस्कार, चरणम शरणम गच्छामि। सबसे पहला मेरा अनुभव है परम जी के सीधे मार्गदर्शन में। मुझे कुछ स्किन का प्रॉब्लम था और परिवार में 2-3 सभ्यों को और भी था, तो डॉक्टर की दवाई सब चल रही थी, लेकिन 6 महीने से क्लियर नहीं हो रहा था। और फिर परम जी के संपर्क में हम लोग आए भास्कर जी द्वारा। तो हम परम जी जहाँ पे थे वहाँ पे हम गए और पूछा कि ये मुश्किल ही है, कैसे ठीक हो जाएगा। तो परम जी ने बताया कि आप पानी अर्पण का जो प्रयोग है वो आप करते जाइए। तो पानी अर्पण के प्रयोग से मेरा जो स्किन वाला जो तकलीफ था, खुजली आना, उसमें से पानी वानी निकलना और बहुत सारी तकलीफ थी, और इसके बाद जब वो क्लियर होता तो डॉट्स आ जाते थे, तो वो सब तकलीफ मेरी पानी अर्पण के प्रयोग से दूर हो गई। और परम जी की कृपा से मेरे परिवार के और जो सभ्यों को था, उन लोगों को मुझे जितना जल्दी ठीक हुआ पानी अर्पण के प्रयोग से, उन लोगों को उतना ही देर लगा दवाई से ठीक होने में। तो ये सबसे पहला मेरा अनुभव है परम जी के साथ जुड़ने का, पितृव्यय की शक्ति के साथ जुड़ने का। तो हर जीवन में जो मुश्किल आती है, कोई भी तकलीफ आती है, कोई भी बीमारी आती है, तो सब में परम जी का पानी अर्पण का प्रयोग सबसे श्रेष्ठ है। और अभी भी कुछ 6-8 महीने पहले मुझे फिर से वो स्किन वाला तकलीफ हो रहा था, तो फिर भी मैंने पानी अर्पण का प्रयोग चालू रखा है। तो अभी भी वो तकलीफ मेरा ठीक हो गया है, अभी कोई तकलीफ नहीं है। तो मतलब तकलीफ तो आते हैं सबके जीवन में, लेकिन परम जी का जो तरीका है, पितृव्यय का जो तरीका है, वो तरीका का प्रयोग करने से अपने जीवन में सब तरह से सुख आता है, शांति आता है, निरोगिता भी आती है और सब तरह से हमें शांति भी मिलता है। ठीक है, तो कभी भी हमें जरूरत पड़े तो पानी अर्पण का प्रयोग हम करके हमारी कोई भी शारीरिक या मानसिक तकलीफ हम दूर कर सकते हैं और लाभ ले सकते हैं। मैं भविका जी को दूसरा प्रश्न ये पूछूंगा कि कौन से स्टडी में अभ्यास कर रहे थे तब आप परम जी से जुड़े थे। मैं अच्छा प्रश्न किया है आज भास्कर जी ने। सब पुरानी बात लेके बैठे हैं, तो वो भी बात करेंगे, क्योंकि साथ साथ है तो सब पता भी है कि भाई क्या किया, क्या लाभ हुआ, कैसे लाभ हुआ, वो सब पता है। और कितनी सारी मुश्किल से हम गुजर के अभी जो चल रहे कौन सी हाँ, कक्षा में वही मैं बता रही हूँ। और बहुत सारी मुश्किल से गुजर के हम यहाँ तक पहुंचे हैं। तो जब मेरा शादी के लिए एंगेजमेंट हुआ था, तब करीब मैं 2nd ईयर के कॉलेज में थी, 2nd ईयर कॉमर्स में, SY BCom में। और तब मेरा एंगेजमेंट हो गया था। उसके बाद परम जी का संपर्क में हम आए भास्कर जी द्वारा ही। और तब मेरा लगभग लास्ट ईयर खत्म होने तक पास 2nd ईयर में कुछ रिजल्ट फेल आया। तो फिर 3rd ईयर क्लियर करने के बाद हमारा शादी हो गया था। और शादी होने के बाद हमने सोचा कि भाई ये तो रिजल्ट अच्छा आ गया, अब क्या करना है, क्योंकि तब भास्कर जी का जॉब भी चालू था। सुबह 8 बजे जाते थे, शाम को 6 बजे तक आते थे। तो उसके बाद मुझे कई जगह से नौकरी का ऑफर भी आया, जहाँ पे नौकरी करते थे वहाँ पे भी कि आप ग्रेजुएट हो गए हो, हमारे अकाउंट का डिपार्टमेंट आप संभाल लो और आप यहाँ पे जॉब कर लो। मैंने बोला, और जो जिन्होंने मुझे जॉब के लिए बुलाया था इंटरव्यू में, मैंने बोल दिया कि मेरे स्वभाव में नौकरी करने का है नहीं और मेरा स्वभाव भी नौकरी वाला है नहीं, मैं आपके पास नौकरी नहीं कर पाऊंगी। मुझे कुछ भी छोटा मोटा बिजनेस होगा तो मैं कर लूंगी, लेकिन मैं नौकरी नहीं कर पाऊंगी। तो भास्कर जी को तो पता ही नहीं था कि ये ऐसा क्यों जवाब दे के आई। फिर ट्रस्टी ने बुला के उनको पूछा कि भाई भास्कर जी, आपकी पत्नी ने तो ऐसा जवाब दिया। तो क्या, हाँ उनकी मर्जी, उनको नौकरी करना है करे, नहीं करना है नहीं करे। तो ऐसा जवाब दे के वो भी आ गए। फिर शाम को हमारी जब बात हुई तो मुझे बोला कि भाई मैं तो पहले से व्यवसायी हूँ, मेरे पिताजी का व्यवसाय बहुत अच्छा था और उसके व्यवसाय में भी हम जुड़े हुए थे और पिताजी को भी हम हेल्प करते थे। तो हमारे स्वभाव में ही पहले से व्यवसाय था, तो हमारे स्वभाव में किसी के पास रह के नौकरी करने का हमारा कोई स्वभाव ही नहीं था। तो हमने ऐसा बोल दिया। तो फिर बोला कि अब क्या करेंगे, यहाँ पे तो कोई आप व्यवसाय नहीं कर सकते। तो मैंने बोला मुझे थोड़ा पढ़ना है आगे और शादी के बाद। तो सब बोला कि भाई अब तो कैसे पढ़ेंगे आप। मैंने कहा हाँ ठीक है, हम तो मैंने कुछ MSW जो भास्कर जी पढ़े हुए थे
उसमें भी मैंने जाने के लिए रिटर्न टेस्ट दिया। तो कुछ पूरा गुजराती मीडियम से पढ़ के इंग्लिश मीडियम में टेस्ट देना, रिटर्न टेस्ट, और फिर उसमें आगे बढ़ के कुछ लेना। तो उसी हिसाब से मैंने टेस्ट तो दिया, लेकिन कुछ वजह से मेरा रिजल्ट एक सब्जेक्ट में पढ़ने को नहीं मिला था। वही सब्जेक्ट में मेरा 2 मार्क के लिए मैं छूट गई और मुझे उसमें एडमिशन नहीं मिला। फिर भी मैंने सोचा कि भाई फिर परम जी से फिर से एक बार संपर्क हुआ। तो परम जी ने बोला आप क्या करना चाहते हो? तो मैंने बोला परम जी अभी तो कुछ पढ़ना है, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि भाई क्या करे आगे और कैसे पढ़ाई करे। तो हाँ ठीक है, चल वकालत का पढ़ ले, वकील हो जा। परम जी ने जो आशीर्वाद दिया था उसी हिसाब से हमने भरूच में लॉ कॉलेज में एडमिशन लिया और उसी तरह से हमने पढ़ाई किया। और 2 साल तो मेरा कंप्लीट हो गया, क्योंकि यहाँ झगड़िया में रहते थे और वहाँ से रह के भरूच कॉलेज मुझे ठीक भी पड़ता था और 2 साल मेरा क्लियर हो गया। लेकिन तीसरा साल जो मेरा था वो बहुत कठिनाई वाला था, दिक्कत वाला था। और हम दोनों मिलकर जो एक काम कर रहे थे, तो एक काम करने में भी जो हमारे साथ कुछ घटनाएं घटती रही, तो उसी घटना की वजह से, और मेरा पहला बच्चा भी आने वाला था, तो वो सब की वजह से, कुछ मुश्किल की वजह से मेरा तीसरा साल क्लियर नहीं हो रहा था। और जो भी परम जी का आदेश था कि भाई हाँ आपको अभी काम करना है, अपने हिसाब से करते रहो, मेरे पास नहीं आना है। तो परम जी ने 94 के बाद हमें परम जी के पास आने से भी मना कर दिया था, तो हम लोग नहीं जाते थे। और एक बच्चे के साथ फिर हम लोग चले गए अपने गांव बड़ौदा, और बड़ौदा रह के मुझे भरूच में आके फिर पढ़ाई करना, और परिवार में भी, सोशल में भी बहुत सारी तकलीफें आ रही थी, और सास ससुर माता पिता की सबकी तकलीफें होती थी। तो इसकी वजह से मैं 6 साल तक मैं पढ़ाई नहीं कर पाई, करीब 94 से लेकर 99 तक तो मैं पढ़ाई नहीं कर पाई, क्योंकि नौकरी का भी फ्लक्चुएशन था और समाज का भी फ्लक्चुएशन था, बहुत सारी मुश्किलें आती रहती थी। तो उसमें से सब में से हम निकलते गए, और परम जी का सीधा कोई मार्गदर्शन उस समय में हमें नहीं मिल रहा था। क्यों? कि परम जी ने मना किया था कि मेरे पास नहीं आना है, आपको जो करना है करो, और आपको किसी को पीतरीबाई भी नहीं सिखाना है। तो इतना स्ट्रिक्ट वार्निंग था, उसी को हम फॉलो कर रहे थे। तो उसके बाद फिर से भास्कर जी को पपरा था, जो पहले भास्कर जी पहले जो गए थे ना परम जी के पास वेरी फर्स्ट टाइम, तो तब भास्कर जी ने मांगा था कि मुझे तो सरकारी नौकरी चाहिए, क्योंकि परिवार की समस्या थी और परिवार में थोड़ा ऐसा था कि भाई छोटा बेटा डिप्लोमा हो गया और अच्छी नौकरी लग गया, भास्कर आपको तो नौकरी नहीं, उनके पिताजी ने ही बोला था। तो बोला कि परम जी मुझे तो सरकारी नौकरी चाहिए और सब फैसिलिटी के साथ। तो परम जी की कृपा से ही 97 में और ऐसा जॉब का ऑफर आया, और सब तरह से अच्छा जॉब भास्कर जी को मिल गया, और फिर हम लोग वहीं पे शिफ्ट हो गए। तो वहीं पे शिफ्ट होने के बाद भी पढ़ाई का मेरा दिक्कत ही रहता था, क्योंकि कैसे जाए कैसे आए, इंटीरियर गांव में भी था रहना, तो सब नहीं हो पा रहा था। तो उसके बाद फिर 2000 की साल में मैंने फिर से ट्राई किया, शायद 99 के एंड में, और तब परम जी ने बुलाया कि क्यों अब मेरे पास नहीं आना है, पितृव्य का प्रचार नहीं करना है। मैंने कहा परम जी हम तो आपके बुलाने के ही राह देख रहे थे। तो तब परम जी ने बोला कि हाँ चलो इस संडे आ जाओ आप। तो फिर उसी हिसाब से डॉक्टर अजीत के थ्रू मैसेज जो दिया था उसी हिसाब से हम लोग चले गए परम जी के पास, और बोला कि अभी क्या कर रहे हो? मैंने कहा परम जी अभी तो ऐसा ऐसा दिक्कत है, ऐसा कर रहे हैं, और शायद अब दूसरे बच्चे का भी प्लानिंग है, तो उसी हिसाब से शायद प्रेगनेंसी भी कंफर्म हो जाएगी, तो उसी हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन तो बोला परम जी ने कि आपका वकालत का पढ़ाई खत्म हो गया। मैंने बोला नहीं परम जी खत्म नहीं हुआ है, 2 साल क्लियर हो गया, तीसरा साल नहीं हुआ है। तो क्या अब क्या करेंगे आप? मैंने कहा मुझे तो पढ़ना ही है, कैसे भी करके तीसरा साल खत्म करना है। तो कहा हाँ चल जा, 1 साल ही बाकी है ना, मेरा आशीर्वाद है, कुछ अपने हिसाब से प्रयत्न कर, तो तेरा तीसरा साल भी क्लियर हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है परम जी। तो उसके दूसरे ही दिन आके मुझे परम जी ने ही थॉट दिया, या तो जो भी सुझाव दिया परम जी ने नहीं दिया, लेकिन सुबह में उठते ही पहले जो थॉट है उसी हिसाब से आप अनुकूल से कर लेना। तो मैंने सोचा ठीक है चलो। तो मैंने फिर सुबह उठ के बोला कि भास्कर जी को बोला कि मुझे तो जाना है भरूच। मैंने कहा क्यों जाना है? मैंने कहा कॉलेज के लिए। वो प्रिंसिपल को मिल के आए और फिर से बोले कि हमें तीसरे साल का एग्जाम देना है, तो हम फिर वहीं पे फॉर्म वॉर्म सब फिलअप कर देंगे और एग्जाम दे देंगे। तो कहा हाँ ठीक है चले जाओ आप। तो उन्होंने, मेरा कहने का सारांश है कि भास्कर जी ने कभी मना नहीं किया पढ़ाई के लिए या और कोई काम के लिए जाने के लिए। तो फिर मैं गई भरूच कॉलेज में, और प्रिंसिपल से ही सीधे मैंने मिली और मैंने बोला कि सर मेरा तो ये दिक्कत है। तो कहा ओ मैडम आप तो बहुत साल के बाद आ गए ना, अभी आपका ख़त्म नहीं हुआ है पढ़ाई, तो अब क्या करेंगे? मैंने बोला सर मुझे तो पढ़ाई ख़त्म करना है,
तीसरा साल भी मुझे पढ़ा ही लेना है। तो कहे ठीक है। मैंने बोला, और मेरी दिक्कत भी मैंने बताई कि मुझे ऐसी ऐसी दिक्कत आ रही है और इतने दूर से मुझे आना है, क्योंकि मैं जहाँ पे वो प्रिंसिपल रहते थे ना, उसके अड़ोस पड़ोस में ही मैं कहीं रही थी, तो वो भी मुझे पहचानते थे थोड़ा बहुत कि आप यहाँ पे क्यों। तो मैंने उसको भी सब बताया था कि हाँ, हस्बैंड का जॉब है यहाँ है, ये है वो है, तो सब उनको भी पता था। तो फिर उन्होंने भी मुझे थोड़ा सहयोग दिया और मुझे बोला कि मैं आपको दूसरा एक सजेशन दूँ, उसी हिसाब से आप कर लोगे तो आपका तीसरा साल भी खत्म हो जाएगा और आपका अच्छे से पढ़ाई खत्म हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है सर, आप ही बोलो। तो मुझे बोला कि आप दूसरी कॉलेज में आपके नज़दीक में जो खुल रहा है, आप वहीं पे आप चले जाओ और वहीं पे मैं चिट्ठी भी लिख देता हूँ, वो प्रिंसिपल आपको एडमिशन भी दे देगा। मैंने कहा ठीक है सर। तो सीधे इस प्रिंसिपल का, भरूच लॉ कॉलेज का प्रिंसिपल का चिट्ठी मुझे मिला और जहाँ पे मुझे देना था वहीं पे मैंने दिया चिट्ठी और वहीं पे मैंने एडमिशन भी ले लिया और जो भी पढ़ाई करना था 6-8 महीना साल भर का, वो मैंने ख़त्म किया। और दूसरी बेटी का जो प्लानिंग था हमारा प्रेगनेंसी का, वो भी करीब करीब उसी समय ही शुरू हुआ था। तो लगभग मैंने थर्ड ईयर लॉ का एग्ज़ाम प्रेगनेंसी का 7वां महीना था तब मैंने दिया था। और उसमें भी होते हैं ना, बहुत सारे लोग अपने हिसाब से चलने वाले होते हैं, तो एग्ज़ाम में भी कई सारी दिक्कत आई। जो एग्जामिन के बोर्ड एग्जामिनर आते थे वो बोलते थे कि ये तो प्रेग्नेंट महिला है, उसको क्या तैयारी होगा और कैसे परीक्षा देती होगी, वो सब लेके आई होगी, उसमें से लिखती होगी। तो वो भी मुझे बोला, उन्होंने भी चैलेंज किया कि आपके पास तो कुछ तो है। मैंने कहा सर आप देख लो, मेरे पास कुछ नहीं है, करने में मेरा जितना समय आप लोगे उतना समय मैं पीछे से लिखने में लूंगी। तो सर ने बोला कि नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं होता। मैंने कहा ऐसा ही होता, अगर मेरे पास से मिलता है तो मैं एग्जाम छोड़ कर चली जाऊंगी, मेरे पास से नहीं मिलता है तो मैं जितना समय आप मेरा बिगाड़ते हो उतना समय मैं लूंगी पीछे से। तो कहे नहीं ठीक है, चलो आपकी बात भी सही, आपको एग्जामिन कर लो। मैंने कहा ठीक है कर लो। मैंने पीछे से पेपर लिखा गया था, फिर भी मेरा 10 मिनट एग्जामिन में जो मैंने बिगाड़ा था वो मैंने फिर से लिया। मैंने नहीं, मुझे लिखना है अभी, मुझे फिर से पेपर मेरा चेक करना है, मैंने क्या लिखा है क्या नहीं। 10 मिनट मैंने और लिया था। तो इसी हिसाब से, मतलब अपने हिसाब से आप सच्चे हो तो किसी के भी साथ आप अड़ सकते हो और किसी को भी आप चैलेंज दे सकते हो, लेकिन अपने हिसाब से सच होना चाहिए। तो उसी हिसाब से मैंने एग्जाम दिया और फिर उसका रिजल्ट जब आया तो पूरा फर्स्ट क्लास में पास हो गई। तो परम जी की कृपा और आशीर्वाद से मेरा पढ़ाई जो SY BCom से सब लोगों को लगता था कि ये पढ़ाई नहीं कर पाएगी, शादी होने के बाद कोई पढ़ाई नहीं कर सकता है, वो सब मैंने जुटला के फिर मैं लॉ का पूरा पढ़ाई करके ख़त्म करके मैं आगे भी बढ़ गई। अभी परम जी की कृपा से ही मैं वकालत भी करती हूँ और शुरुआत के जो महीने में जिसकी वकालत अच्छी नहीं चलती है, तो मेरा वकालत शुरुआत की प्रैक्टिस में तीसरे ही महीने में मेरे पास अच्छे से अच्छा काम था। और परम जी का पत्र भी मैंने किया था कि मेरा जो भी आएगा उसमें से मैं 50% परम जी को अर्पण कर दूंगी, 50% ही मेरे पास रखूंगी। तो इसी हिसाब से मेरा, सब लोग कहते हैं कि साल भर तो वकालत का प्रैक्टिस ऐसे ही करना पड़ता है अपने जेब का पैसा खर्च करके। तो मैंने 3 ही महीने जेब का पैसा खर्च किया था, उसके बाद से मेरी आय शुरू हो गई थी। तो मेरा पढ़ाई से व्यवसाय तक का ये अनुभव जो था, तो आप सबके लिए उपयोगी रहे और आपके सबके जीवन में बहुत लाभदायी रहे, ऐसा मेरा आप सबको निवेदन है। तो ये अनुभव सुन के आप भी आगे बढ़ जाएंगे और आपकी हर मुश्किल पृथ्वी के प्रयोग से आसान हो जाए, ऐसा सबको मेरा शुभेच्छा है। ચરણમ શરણમ ગચ્છામિ। ધન્યવાદ ભાવિકાજી, આજે ખૂબ તમે સરસ અનુભવ કીધો અને લોકોને પણ પ્રેરણા મળશે કે કઈ કઈ મુશ્કેલીમાંથી લોકો આગળ વધી શકે। એ સાથે આપણે આજનો અહીંયા ફેસબુકનું માધ્યમ પૂરું કરીશું અને પરમયોગ કરીને આપણે વિદાય લઈશું। નમસ્કાર, પ્રાણનાથ સાથે। परमं शरणं गच्छामि, परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि, धन्यवाद, आशीर्वाद, चरणं शरणं गच्छामि।